जजिस के खत पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी जजिस लेटर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह मुकर्रर हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस के खत पर वफाकी काबीना ने जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी जजिस लेटर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस के खत पर वफाकी काबीना ने जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी जजिस लेटर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सिद्दूसी से। इरफान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। वफाकी काबीना के इजलास का आज का जो टॉप मोस्ट एजेंडे के ऊपर जो पॉइंट था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं जो उन्होंने लेटर लिखा था चीफ जस्टिस को, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की और चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दहानी कराई थी कि इसके ऊपर इसकी छानबीन की जाएगी, और उसमें कमीशन का जो मुतालबा किया गया था वो बाकायदा तौर पर आज काबीना के इजलास में उसकी मंजूरी के लिए रखा गया, और हमारे ज़राए के मुताबिक काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। और दूसरा जो पॉइंट था कि ये जो कमीशन है ये कैसे काम करेगा, यानी इसके TORs क्या होंगे, इसकी भी मंजूरी ली गई है। तो TORs के हवाले से फैसला ये हुआ है कि वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल जो है ये मिलकर इसके TORs तय करेंगे कि ये कमीशन कैसे काम करेगा, आया उनसे सवालात करेगा या सवालनामा क्या होगा। ये बाकायदा तौर पे एक तफसीली जो है वो एक ब्रीफ तैयार किया जाएगा जो वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल तैयार करेंगे। हमारे ज़राए के मुताबिक जो कमीशन की तश्कील पाई है उसमें तसद्दुक हुसैन जिलानी को इसका सरबराह मुकर्रर किया गया है और इस हवाले से उनसे राब्ता भी किया गया है। इसके अलावा जस्टिस नासिरुल मुल्क जो रिटायर्ड जस्टिस हैं उनसे भी राब्ता किया गया और उन्हें भी तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया गया। तो आज काबीना के इजलास में इस बात के ऊपर हमारे ज़राए के मुताबिक इत्तेफाक हो गया है कि कमीशन की तश्कील होगी और कमीशन के जो सरबराह हैं वो तसद्दुक हुसैन जिलानी होंगे, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं जो उन्होंने खत लिखा चीफ जस्टिस को और उन्होंने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उनसे आगाह किया, तो इस सारे मामले की छानबीन होगी। जी अच्छा इरफान, ये बताइएगा कि कमीशन तो बनाने की मंजूरी दे दी है, अब ये कमीशन इंक्वायरी शुरू कब से करेगा? देखिए, कमीशन इंक्वायरी शुरू करने से पहले इसके TORs डेवलप होना जरूरी है। जब TORs होंगे तो उसके बाद ये तय होगा कि कमीशन कैसे काम करेगा। तो ये भी तय हो गया है कि TORs बनाने की भी मंजूरी ले ली गई है, और वो TORs हमारे ज़राए के मुताबिक जो वजारत कानून है जिससे जो आज़म वज़ीर तारण है वो और अटॉर्नी जनरल ये मिल के ये तैयार करेंगे, और इसके लिए भी थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। और जब ये TORs डेवलप हो जाएंगे तो उसके बाद कमीशन के सामने ये रखेंगे और कमीशन इन्हीं TORs के अंदर रहते हुए अपना काम करेगा। उसमें ये देखना होगा कि आया वो जजेस जो है वो उनको अपने पास बुलाते हैं या सवालनामा उन्हें भेजा जाता है या सवाल किस तरह के होते हैं, और देखना ये भी है कि जो TORs होंगे उसके ऊपर जो 6 जजेस हैं जिन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था चीफ जस्टिस को, क्या वो उसके ऊपर मुतमिन है भी या नहीं। तो अभी देखना ये है कि TORs कब डेवलप होते हैं और ये TORs क्या होते हैं, और इन TORs की बुनियाद के ऊपर ही कमीशन आगे काम करेगा। और इस कमीशन के बाकी मेंबरान को भी देखना होगा कि इस कमीशन में कौन कौन लोग शामिल हैं, और इसके अलावा जो सियासी जमातें हैं उनका भी इसके ऊपर फीडबैक आना अभी देखना है कि वो क्या इसके ऊपर फीडबैक देती है। खास करके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनका इसके ऊपर क्या रिस्पांस होता है। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसका नोटिस लेके तो इस मामले को खराब किया है, यानी कि ये आज़ाद इंक्वायरी नहीं हो सकेगी वज़ारत हुकूमत के नीचे। तो देखना ये है कि ये कमीशन में कौन कौन लोग शामिल होंगे। तसद्दुक हुसैन जिलानी इसकी आया हामी भरते भी हैं या नहीं है, या उनके साथ जो बाकी जजेस हैं या बाकी जो लोग कमीशन में वो वो कौन कौन होंगे। तो अभी TORs डेवलप होंगे, TORs के बाद कमीशन अपना काम करेगा। जी अच्छा इरफान, ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि कमीशन में और कितने लोग होंगे, कौन कौन होगा, ये भी फाइनल नहीं हुआ? जी अभी जो वफाकी काबीना का इजलास खत्म हुआ है उसका बाकायदा एलामिया जारी नहीं किया गया, लेकिन हमारे ज़राए ने ये बताया और इसकी तस्दीक की है कि कमीशन के क़याम के ऊपर इत्तेफाक हो चुका है और तसद्दुक हुसैन जिलानी से राब्ता भी किया गया और यकीनन उन्होंने हामी भरी होगी जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें कमीशन का सरबराह मुकर्रर करने का फैसला किया गया। जस्टिस नासिरुल मुल्क से भी राब्ता किया गया, उन्हें भी इम्कान ये है कि उन्हें भी कमीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। और देखना ये है कि इस कमीशन में बाकी कौन लोग होंगे, देखना ये है कि क्या वजारत कानून के नुमाइंदे भी इस कमीशन का हिस्सा होंगे या हुकूमती साइड से कौन कौन इसका हिस्सा होंगे। तो या आया ये भी हो सकता है कि तमाम रिटायर्ड जजेस जो है वो इस कमीशन का हिस्सा हों, इनकी तादाद भी अभी तय होना बाकी है। जी